देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो क्या मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। अभिक्रियाएं, और वो भी कैसी, रासायनिक। तो रसायन विज्ञान जो है वो तत्वों से जुड़ा हुआ होता है। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जब किसी तीसरी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिखाया भी गया है, इस तरह से कोई भी कर लेकर और इसमें कुछ डाला, दो चीज़ें डाली तो जो तीसरी चीज़ निर्मित होती, नए तत्व का निर्माण जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और उसी से जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें इस पाठ में अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का होना निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अगर किसी भी तत्व की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, जैसे ये पेन दिख रहा है आपको, ये ऐसा ना दिख के किसी और रूप का हो जाए। अगर हम इसको जला दें तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये पिघल जाएगा इसका प्लास्टिक, और इसकी अवस्था क्या होगी, बदल जाएगी, किसी और रूप में आ जाएगा। रंग भी बदल जाएगा। ये नीले रंग का जो पेन है ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आप जानते हैं गैस का निष्कासन होगा, गैस निकलेगी, धुआं उठेगा। अगर हम यहाँ इसको जला दें तो क्या होगा, धुआं उठेगा, है ना। और क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होता है। तो ये जो चार अवस्थाएं दी हुई हैं, ये क्या है, ये हमको दर्शाती हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का होना ये चार तथ्य बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। हम ये एक फ्लास्क है, इसमें हमने जस्ता लिया है और इसमें अम्ल डाल दिया, एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl अम्ल होता है बच्चों। तो इसको हमने इसमें डाल दिया। जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्रिया करेंगे। क्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और जिंक का सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये जो जिंक के टुकड़े हैं ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। गैस का नेचर होता है वो ऊपर की ओर जाती है, तो इस तरह से ऊपर गैस निकल जाएगी। अब यहाँ कार्क है तो ये बनी रहेगी बंद, नहीं तो कांच की नली ये लगा दी गई, यहाँ से निकल जाएगी। और इसमें बन के क्या आएगा, जिंक का सल्फेट आएगा बन के। ये एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हो रही है, ये इसमें दिखाया गया है हमें। अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं इनको लिखा कैसे जाता है, ये एक नया पॉइंट है कि ये इससे ये लगाया तो ये बन गया। तो इसको लिखने का एक जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। तो जो ये क्रिया मैंने यहाँ बताई है, अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए वो कैसे होगी, उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें जिंक हमारा अम्ल से जो क्रिया कर रहा है, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए जिंक है ना, इस जिंक ने क्रिया की, यानी हम इसमें जोड़ देते हैं किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम ये करेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एक तीर का निशान बनाएंगे। इन दोनों के मिलने से जो क्रिया हुई है उसको किस तरह से लिखना है उसको मैं बता रही हूँ। मैंने अभी आपको बताया था क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट, जिंक सल्फेट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई ऊपर, H2। हाइड्रोजन लिख लीजिए आप, चाहे H2 तो है, लिखा ही जाना है। ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। इसको शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण, क्योंकि हमने रासायनिक तत्वों को शब्दों में लिखा है इसलिए इसको शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है कोई भी समीकरण। अब एक और भी मैं आपको लिख बताती हूँ। जैसे मैग्नीशियम एक तत्व है, क्या है, मैग्नीशियम। अगर इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो जाए, ऑक्सीजन से क्या हो जाए,
अभिक्रिया हो जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो ये जो इस तरह से शब्दों में लिखा जाता है, ये रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन इसका नाम होता है शब्द समीकरण। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको देखिए। देखिए ये जो मैंने लिखा है ऊपर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसका हमको रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है ना। तो Mg प्लस O ये मिलके बना देगा हमारा, ऑक्सीजन O2 गैस है तो Mg और O, MgO। ठीक, ये हमारा बन गया। अब एक प्रश्न ये आएगा कि रासायनिक समीकरणों को हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। कैसा करना होता है, संतुलित। मीन्स इधर के जो तत्व हैं और इधर के तत्व ये दोनों एक बराबर होने चाहिए। देखिए एक चीज़, ये हमारे जो इधर के तत्व होते हैं ये कहलाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और ये क्या होते हैं, जो बन के आते हैं, उत्पाद। इनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये अभिकारक हैं और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बन के आता है वो उत्पाद होता है। देखिए अगला जो हमारा काम है वो क्या है, रासायनिक समीकरण तो हमने समझ लिया, अभिकारक और उत्पाद। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त करना। संतुलित, संतुलित का मतलब बैलेंस होना चाहिए। अभिकारक के जितने भी यहाँ पर जो है तत्व हैं और उत्पाद में जितने तत्व हैं वो उनके जो अणु हैं वो बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी इधर के जो परमाणु हैं और इधर के एक बराबर होते हैं, तभी कोई तत्व क्या कहलाता है, कोई समीकरण कैसा कहलाता है, संतुलित कहलाता है। ठीक है। तो इसके संतुलन के लिए हमें इसके तत्वों को गिनना होगा। Mg यहाँ पर कितने हैं, 1। यहाँ पर Mg कितने हैं, 1। ठीक है। O यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर O कितने हैं, 1। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमारे Mg तो बराबर ही हैं बट O नहीं बराबर है, तो O हम बराबर करने के लिए 2 O लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, O2 है और यहाँ क्या है, O है केवल। तो इस O को बराबर करने के लिए हमें 2 Mg लेना पड़ेगा। प्लस यहाँ Mg हमारा सिंगल था, यहाँ भी हम 2 Mg ले लेंगे। यहाँ 2 Mg लेने से ये 2 Mg बराबर हो गया और यहाँ पर 2 लगाने से ये दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप दोबारा देखिए, O2 में कितने O हैं, 2। और यहाँ कितने O हैं, 2। 2 Mg। ये 2 का मतलब है इस पर भी है और इस पर भी है, यहाँ भी यही है। ठीक। तो इस तरह से इस समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। दोनों ओर के तत्वों को हम क्या करते हैं, बराबर करके समीकरण का संतुलन बनाते हैं। देखिए ये हमारी एक समीकरण है। Fe लोहा होता है, आयरन प्लस H2O पानी मिलकर क्या बनाते हैं, Fe3O4 प्लस O2। ठीक है, H2। तो ये जो समीकरण है इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करना है, कैसे करेंगे हम, इसको लिख लीजिए, को संतुलित करना। अब हम इसको संतुलित करना देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, चरण 1, इसमें हम इन चारों के पर जो है क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे।
ये, ठीक है। तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, इस तरह से हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपके अभिकारक हैं और जितने उत्पाद हैं उसमें क्या वो है समानता, और कितने अधिक हैं उसको देखेंगे। देखिए चरण 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ जो सबसे ज़्यादा होते हैं अणु जिसके, उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे FeH2O, Fe3O4 सबसे ज़्यादा हैं। O कितने हमें चाहिए, 4। तो हम क्या करेंगे, इधर इसमें 4 लगा देंगे। H2O क्या लगा दिया, 4, ठीक। 4 लगा के फिर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, Fe3O4 प्लस H2, और यहाँ क्या है, Fe है। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि यहाँ पर H2 कितने हो गए, H2 H मीन्स ये 2 तो पहले थे, 4 ये लगा दिए, 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो हम अगले चरण में क्या करेंगे, इधर साइड में हमें कितने लेने होंगे, तब बैलेंस होगा, दोनों और बराबर होगा। H2 ये थे और 4 ये लग गया, 4 दूनी 8 H हैं। तो यहाँ भी इसको क्या बना देंगे हम, 8 बनाना पड़ेगा। H2 लिखिए और यहाँ 4 लिख दीजिए, 4H2 हो गया, ठीक है। Fe3O4, ये आपका चरण 3 है। ये Fe लिख लीजिए ऐसे ही, प्लस 4H2O, ये हम बना ही चुके हैं पहले से, H2O, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करें, अब हमने H2O, O और H को बैलेंस कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती क्या, अब कौन सा रह गया, Fe यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो यहाँ हम चरण 4 में क्या करेंगे, ये 3Fe कर लेंगे। Fe कितने बना लेंगे, 3, 4H2O बना लेंगे, बना ही लिया है पहले से। ये तीर का निशान लगाया और इसको ऐसे ही उतार लेंगे, Fe3O4, ठीक, प्लस 4H2, ठीक। तो इन आप देखिए ज़रा, इसमें आप देखिए ये हमारा संतुलित हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं, इधर Fe कितने हैं, 3, इधर Fe कितने हैं, 3, और कहीं Fe नहीं है, यानी Fe हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब क्या रह गया, O इधर भी 4 हैं, 4 O, इधर भी O4 का मतलब 4 O है। तो O हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। H 4H2 यहाँ है, 4H2 यहाँ है, यानी कि अब हमारा पूरा समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। चरण 4 के बाद हमें कैसा समीकरण मिल गया, संतुलित समीकरण। इसको हम लिख लेते हैं 3Fe, अब ये बॉक्स हटा देंगे, प्लस 4H2O, ये आ गया हमारा Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा संतुलित समीकरण है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस जो विधि से ये जो चरणबद्ध हमने इसको किया है, 1 2 3 4 चरणों से इसको निकाला है, इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये हिट एंड ट्रायल विधि है ना, से समीकरण को क्या किया गया है, संतुलित किया गया है। देखिए एक ये समीकरण है, निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मैं इसमें से एक आपको बता रही हूँ किस तरह से और संतुलित किया जाएगा इसको। देखिए H2 है और Cl2 है ना। दो यहाँ H के हैं और दो क्या हैं, Cl के हैं। तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, अगर हम 2 लगा दें तो देखिए क्या आ रहा है, H2 प्लस Cl2। ये समीकरण एक ही चरण से संतुलित हो गया हमारा, है ना। देखिए बच्चों, एक ये है, इसको हमें संतुलित करना है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है बेरियम का सल्फेट और एल्युमिनियम का क्लोराइड। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, ये होता है बच्चों BaCl2 होता है। और एल्युमिनियम का जो सल्फेट होता है वो होता है Al2SO4 होल थ्राइस। इसका मतलब है एल सल्फेट के आपके 3 और एल्युमिनियम के 2 मिलके एल्युमिनियम का सल्फेट बनाते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम का क्लोराइड, Al की संयोजकता 3 होती है, इसलिए Al क्लोरीन से क्रिया करके AlCl3 बनाता है। ये तो इसकी समीकरण है। अभी अगर हमें इसे संतुलित करना है तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे हम, जो सबसे ज़्यादा होते हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अणु किस में है, देखिए ऑक्सीजन में। SO4 और होल थ्राइस का मतलब SO4 तो है ही और उसका 3 गुना, 4 तियाँ 12 यहाँ पर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12 ऑक्सीजन। तो इधर हम ऑक्सीजन को सबसे पहले चरण में बराबर करेंगे। क्या करना होगा हमें बताएं। BaSO4 लिखेंगे, इसको बॉक्स में बंद करेंगे और O को 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमने इसको 3 से गुणा कर लिया, फिर इन सबको Al2SO4 होल थ्राइस को बॉक्स में लिख लिया, BaCl2 को बॉक्स में लिख लिया और AlCl3 को बॉक्स में लिख लिया। अभी हमारा देख रहे हैं आप क्या बराबर हो गया है, ऑक्सीजन जो है बराबर हो गया है। 4 तियाँ 12, यहाँ भी 4 तियाँ 12। अगले चरण में हम क्या करेंगे, ये पहला चरण है हमारा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, चरण 2 जो है इसमें हम अब अगली बारी आती है Cl। देखिए यहाँ पे Cl 3 है ना और यहाँ Cl कितने हैं, 2। तो हम क्या करें कि दोनों ओर बराबर हो जाएं। अगर यहाँ पर हम 2 ले लें, 2 अगले चरण में लीजिए, 2 देखिए यहाँ पर 3Ba है तो हमें यहाँ 3 लेना पड़ेगा। 3 ले लें और इसको BaCl2 लिख दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा, ये आपके 3 दूनी ये 3 Ba आ जाएंगे, ये Ba यहाँ पे संतुलित हो जाएंगे। BaSO4, इससे फ़ायदा ये होगा, SO4 हमारे यहाँ कितने हैं, SO4 3 है, ये भी बराबर हो गए और Ba हमारे बराबर आ गए, प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है ना, ये हो गया, प्लस AlCl3 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हमारा क्या बैलेंस नहीं है, हम ऑक्सीजन पहले ही कर चुके हैं, हमने बेरियम भी कर लिया बैलेंस, ठीक है। Cl भी यहाँ पर क्या होंगे, बैलेंस करने होंगे। अभी हमें देखिए यहाँ क्या करते हैं नेक्स्ट चरण में, ये तो सब हम ऐसे उतार ले रहे हैं, BaSO4
यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमें Al बराबर करने हैं, तो यहाँ हम 2Al लिख देंगे, 2AlCl3। यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये हमारा बैलेंस हो गया Al, और Al क्या हो गया, बैलेंस हो गए। और ये थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 3BaCl2 लिया था, 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, यानी कि क्लोरीन भी हमारे बैलेंस हो गए, बेरियम भी हमारे 3Ba आ गए, SO4 भी हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। अब सभी चीज़ें हमारी क्या है, संतुलित हैं, यानी कि अब हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हम लिख ले रहे हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, ये आ गया हमारा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें आप चेक कर सकते हैं सारे ही जो हमारे तत्व हैं वो कैसे हैं, संतुलित हैं। इस प्रकार आज हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा है।